हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जीके जीएस वाली हमारी जो क्लास है, ये सुबह 7 बजे आती है। सुबह कब आती है? सुबह हम इस क्लास को 7 बजे लेकर आते हैं, जिसमें जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन होता है। जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न होते हैं। आप सभी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आमोद सर हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए पहला प्रश्न, आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न देखिए। एशिया खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जो सुधा सिंह है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बताइए सर। सुधा सिंह है वो रायबरेली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सुधा सिंह सर ये रायबरेली से संबंधित है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले कहाँ थी? लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? सर लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। कहाँ थी? प्रयागराज। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए काला नमक चावल की किस किस्म को काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। तो काला नमक जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? बताइए। काला नमक कहाँ से है एक जिला एक उत्पादन में? जल्दी से बताइए। सर ये है सिद्धार्थ नगर से। कहाँ है? सिद्धार्थ नगर जिले के एक उत्पादन को एक जिला उत्पादन योजना के तहत भारत के बेहतरीन गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल में से एक काला नमक चावल का चयन किया गया। काला नमक ये एक चावल है, बड़ा सुगंधित है। और कहाँ का है? सर ये सिद्धार्थ नगर का है। अच्छा चलिए बताइए। सूफी कवि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? सर अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? एटा जिले में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सर ये फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद सर ये फैजाबाद में स्थित है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पर अर्जुन ने, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर अर्जुन ने स्वयंवर किया था ना द्रौपदी का, मछली को तीर मारा था, वो जगह अर्जुन कुंड थी। अर्जुन कुंड, वो अर्जुन कुंड कहाँ भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो अर्जुन कुंड उत्तर प्रदेश के कहाँ पे पड़ता है? सर फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा अप्पा जी बुलाया जाता था? ये थी गिरिजा देवी सिंह। गिरिजा देवी
ये गिरजा देवी थीं, इनको अप्पा जी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? अप्पा जी। बहुत बढ़िया। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी, क्या योगी, क्या है योगी जी? देखें, योगी जी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? जल्दी से बताइए। सर ये नाथ संप्रदाय से हैं, नाथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इनकी जन्मस्थली जो भूमि है वो उत्तराखंड है। चलिए, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? सर ये जो महाराजगंज है, इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। किसकी सीमा? महाराजगंज की। अब एक और बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लगते हैं। पहला है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठवां सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। ठीक है, 7 जिले लगते हैं नेपाल से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? बताओ। सर ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्ष में सोने की पहली खरीद किए गए सोने की मात्रा कितनी है? 2017-18 में कितने सोना खरीदा गया था? तो ये खरीदा गया था 8.46 मैट्रिक। अब उसका कोई मतलब नहीं है, 2017-18 वाले का कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए, एक और शानदार प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? सिख विवाह समारोह आनंद कारज। तो कौन से सिख गुरु थे? सर ये सिख गुरु थे श्री गुरु अमरदास। कौन से सिख गुरु थे? श्री गुरु अमरदास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 16-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? फल उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबको पता है कौन सा है। फल उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, जूट उत्पादक में कौन सा है? सर जूट उत्पादक में पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़िए, बताइए बताइए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि कितनी है? तो कितनी थी बताओ। सर ये 156.80 बिलियन थी। ये घाटे की राशि थी, इतनी घाटा हुआ था भारत को। चलिए चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1945 में आपातकाल के समय 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? नहीं, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। हाँ, यही सही है। 1975 में आपातकाल में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। गलत है। 1975
आपातकाल के समय मोरारजी देसाई नहीं, कोई नहीं, इंदिरा गांधी जी थी। आंसर सही होगा बी, इंदिरा गांधी जी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सही, मिलान कीजिए। करिए सही मिलान, जल्दी करिए। कौन सा सही मिलान है? अच्छा, कौन सा सही मिलान है? तो सर ये सब गड़बड़ हैं, सिर्फ एक सही मिलान है। कौन सा? अनुच्छेद 19 ई, संघ बनाने का अधिकार। क्या यही सही है? 19 का 1 मिनट देख कर बताओ। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। ये है, मैं बताता हूँ, ये सही है। अनुच्छेद जी, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। तो ये ठीक है। 1 मिनट, यहाँ गलती है, इसमें गलती है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होना चाहिए, तो इसमें है ही नहीं। अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए में है। अब टिक सही कर लीजिए। 19 ए अनुच्छेद 19 ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है बताओ। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाए। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, क्या ये गलत है? नहीं, ये तो सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल रहता है राज्यपाल का, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है, नहीं। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए कितने वर्ष चाहिए? सर प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। सर ये जो आंसर है इसका सही होगा ए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बताओ, क्या जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? ये सही है, बिल्कुल सही है। सर यही वाला विकल्प सही है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही है। एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं। एम हिदायतुल्लाह तो ये क्या थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर इनके समय में ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने थे। फरुखुद्दीन अहमद अली ये मुस्लिम नहीं, ये 1975 के आपातकाल में राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नहीं। तो कौन सा सही है? पहला, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी कौन है? सर जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। कौन सी है? अम्मान है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा बताइए। सर रोग, जो तोग रोग है, ये मंगोलिया की मुद्रा है, तोग रोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा, तो देखो सबसे ज़्यादा आबादी चीन की, फिर भारत की, और तीसरे नंबर पर आता है कौन सा?
कौन सा आता है तीसरे नंबर पर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन आता है? इंडोनेशिया। बहुत शानदार। बताइए, आगे बताइए। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से किस में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दक्षिण अमेरिकी में सर, ये ब्राजील में है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में यदि वन पाए जाते हैं तो वो ब्राजील में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए, निम्न में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी या दक्षिण भारत की? सर गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? ये कावेरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कावेरी को। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, क्या प्रश्न है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, जिनमें मानवों के अधिकारों की घोषणा होती है, जो जो अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, जो पूरी पृथ्वी पर लागू हों। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? सर इसका नाम था साथी। क्या नाम था? साथी। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि नवीकृत नवीनीकृत कर दी है? अपनी व्यापार की जो संधि है वो नई की है, बिल्कुल नई नई फिर से संधि कर ली है 7 वर्ष के लिए। तो कौन सा देश है? जल्दी से बताओ। सर ये देश है नेपाल। नेपाल के साथ व्यापार करने की जो संधि थी ना, वो पहले से थी, लेकिन अब फिर क्या किया 16 में, उसे नया किया गया, रिन्यू कर लिया। होता ना, जैसे डीएल रिन्यू होता है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ जाइए। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे? तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे 2018 में? सर ये जीते थे 132 स्वर्ण पदक। कितने? 132। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सर ये किस देश में स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष। चलिए बताइए, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? सर ये फल में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? फल में। चलिए आगे, और अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो कौन सी वाष्प होती है इनमें? जो सीएफएल होती हैं, कौन सी वाष्प होती है? बताओ। सर इनमें होती है पारे की वाष्प, और बड़ी जहरीली होती है। ठीक है, पारे की वाष्प। चलिए आगे बताइए, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। पौधों में पानी और पोषक तत्व, पानी कैसे जाता है पौधों में? जाइलम द्वारा। कैसे? तो जाइलम द्वारा। पूछा जाए पौधों में खाना किससे जाता है? तो फ्लोएम द्वारा। खाना जाने की वो प्रक्रिया फ्लोएम। पानी जाने, पानी मतलब जल, जल मीन्स जाइलम, जाइलम से पानी जाता है। जल जाइलम से, खाना फ्लोएम से। चलिए बताइए, निम्नलिखित में विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा के नाम से कौन है? जो दोबारा से पौधे में बीज आ जाते हैं, कौन सा पौधा है? पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा। जल्दी बताओ। सर ये है ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड पौधा दोबारा से इसमें बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है। अच्छा सर, चलिए, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से
किया बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा था? कौन सा था? नायलॉन था। पूर्व सिंथेटिक जो फाइबर था वो नायलॉन था। चलिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, नए अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? जीन पेपटिस्ट लेमार्क ने। जीन पेपलिस्ट लेमार्क ने। और हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से बताइएगा। 2-3 प्रश्न और हैं। रीबूटिंग इंडिया, रीलाइंग जिंक ए विलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन से पुस्तक के लेखक कौन है ये? रीबूटिंग इंडिया, जल्दी से बताओ। ये नंदन नीलेकणी हैं। नंदन नीलेकणी, बहुत बढ़िया। चलिए, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश के द्वारा की गई। सर, ये विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा की गई। विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा की गई। चलिए, आगे बढ़ जाइए। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ बना? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ बना? सर, बेंगलुरु में बना। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।